हे गाइस, दिस साइड सी दिव्यांशु बांजल। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम जानेंगे सीएमए के बारे में। पूरा फुल फ्लेज इन डेप्थ डिटेल में आपको देने वाला हूं कि सीएमए क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, किस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, दो कोर्सेज होते हैं। एक होता है यूएससीएमए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के बाहर का कोर्स है। दूसरा है इंडियन सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके बारे में मैं इन डेप्थ आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहना सबसे लास्ट तक। और हाँ दोस्त, मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपसे रिलेटेड लेके आने वाला हूं। तो आपने नाम सुना होगा ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन भी करेगी सीएमए के अंदर, आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट करेगी, सब कुछ यही कराने वाली है। ये माई बापू है सीएमए की। अब तुमने सुना होगा कि भाई कॉलेजेस होते हैं, कोई भी डिग्री के लिए कॉलेजेस होते हैं, है ना। बीबीए करो, बीकॉम करो, कुछ भी करो, है ना जी, सबके लिए कॉलेज होते हैं। बट सीए, सीएस और सीएमए के लिए कोई भी कॉलेजेस नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इनकी इंस्टीट्यूट्स होती है। सीए के लिए ICAI है, वैसे ही सीएमए के लिए ICMAI है। यही आपकी इंस्टीट्यूट है, यही रजिस्ट्रेशन करेगी, यही आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, यही आपके प्लेसमेंट्स कंडक्ट करवाएगी, और यही आपको मेंबरशिप देगी, है ना जी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो कभी भी भूल के भी कभी कॉलेजेस सर्च मत करना सीएमए के लिए, है ना जी। चलो नेक्स्ट चीज बताता हूँ, एग्जाम्स का पैटर्न। सबसे पहली चीज भाई, तीन आपके लेवल होने वाले हैं। सबसे पहले फाउंडेशन का एग्जाम होगा जो कि 12th क्लास के बाद होगा, और उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल का एग्जाम होगा। जैसे जैसे एग्जाम बढ़ते चले जाएंगे, लाइक फाउंडेशन आसान होगा, इंटर और टफ होगा, फाइनल और टफ होगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, टफनेस का भी लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना जी। अब कुछ मिथ होते हैं आपके दिमाग में कि भाई सीए बहुत टफ है, सीएमए बहुत आसान है। तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान भी मैं नहीं बोल सकता कि भाई जस्ट लाइक बीकॉम का कोर्स, आंख बंद करो, रात को पढ़ो और सुबह पेपर दे के आओ, ऐसा भी नहीं है। इतना आसान भी नहीं है भाई, इसमें भी मेहनत लगती है, बच्चे फेल होते हैं। इंडिया में ये प्रोफेशनल डिग्री है, रिकॉग्निशन बहुत है इसकी, है ना जी। इतना आसान भी नहीं है कि तुम सोचो बिल्कुल आंख बंद करके कुछ भी लिख के आ जाओ, पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी टफ नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन भी करूं कि भाई एक सीए पकड़ लो और एक सीएमए पकड़ लो, क्योंकि मैं सीए हूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और सीएमए को पढ़ाता हूं। तो जब मैं पढ़ाता हूं, इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, सीए का और सीएमए का लगभग 50 से 80% सिलेबस सेम है ना जी। बस डिफरेंस कहाँ आता है, सीए के जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत टफ लेवल पे चला जाता है। जब पेपर दोगे तो पेपर में टफ टफ चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और जब आप सीएमए का एग्जाम दे रहे होगे तो उतने लेवल का हार्ड पेपर वो लोग नहीं डालते हैं, वो थोड़ा इजी और लाइट पेपर पूछते हैं, है ना जी। तो सीए और सीएमए में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, थोड़ा सा वह लेवल टफ जाता है सीए का, सीएमए का थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं बोल सकता मैं कि बहुत ही आसान है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है बाबा। प्रोफेशनल डिग्री है, इसकी भी बहुत रिकॉग्निशन है पूरे इंडिया के अंदर, है ना जी। 3 लेवल पे आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। चलो अब सबसे सेकेंड थिंग बताता हूं मैं आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कब आप इसमें एनरोल कर सकते हो, तो आप 12th क्लास के बाद आ सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो भी आ सकते हो। अगर तुम 12th के बाद आते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या फिर एक चीज और है इसके अंदर, 10th क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद प्रोविजनल बेसिस पर एक रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि उसका अपन नहीं उस पर डेप्थ में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो वो आप 12th क्लास के बाद ही दे सकते हो। ईएमए का पहला जो एग्जाम होगा फाउंडेशन का, वो आप 12th क्लास क्लियर करने के बाद, पास होने के बाद ही दे सकते हो, सिंपल। और अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू आते हो कि लाइक आपकी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है, तो आपको क्या डायरेक्ट एंट्री रूट मिलता है। मतलब आपको फाउंडेशन में नहीं जाना है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देना होगा, है ना जी। आपको डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंटर में पहुंचा दिया जाएगा, फाउंडेशन का एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। या फिर आपका सीए इंटर क्लियर हो चुका है, या फिर सीएटी का लेवल 1 क्लियर है, और भी 3-4 क्राइटेरियाज हैं। अगर वो आप फुलफिल करते हो तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आ जाओगे, फाउंडेशन का एग्जाम आपको नहीं देना है, ठीक है दोस्त। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि भाई रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है भाई। अगर तुम जून का एग्जामिनेशन देते हो, चाहे फाउंडेशन का दो, चाहे इंटरमीडिएट का दो, चाहे फाइनल का दो, अगर आप जून का एग्जामिनेशन देते हो तो 31 जनवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है।
और अगर आप दिसंबर का एग्जामिनेशन देते हो तो आपको 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब अगर आप नन्हे मुन्ने 12th क्लास के बच्चे हैं, कौन है आप? नन्हे मुन्ने 12th क्लास के बच्चे हैं, तो सुनो जरा ध्यान से। ये रहा आपका जनवरी, ये आपका फरवरी और ये रहा मार्च, ठीक है, और ये रहा अपना अप्रैल। अगर मान के चलो मार्च और अप्रैल में आपके एग्जाम्स आप देते हो 12th के, ठीक है, 12th क्लास का एग्जामिनेशन देते हो मार्च और अप्रैल में, ठीक है, फिर उसके बाद तुम दिमाग लगाते हो कि भाई सीए करे, सीएस करे, सीएमए करे, बीकॉम करे, बीबीए करे या फिर टाइम पास करे, क्या करे? तो भाई जब तुम अप्रैल में खड़े होगे ना, जब अगर तुम डिसाइड करोगे कि मेरे को बनना है सीएमए, तो दोस्त मेरे आपके पास अब क्या टाइम होगा भाई? तुमको अगर एग्जामिनेशन देना है तो तुम जून का एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, वो आपने नहीं किया हुआ है। क्योंकि आप अप्रैल में खड़े हो कि अब सोच रहे हो कि मुझे अब सीएमए करना है, तो आप दिसंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 31 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है दोस्त। या फिर अगर आप जनवरी में खड़े हो और आपने यहीं पे सोच लिया कि मेरे को सीएमए बनना है, तो प्लीज आप 31 जनवरी से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लो और जून का एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दो, आसानी से निकल जाएगा। और हाँ, यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है फाउंडेशन की, तो तुम उनको भी देखोगे ना। फाउंडेशन बेसिकली आसान होता है, आराम से 25-30 दिन की अगर तुम क्लासेस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर लो, या फिर तुमने 11th-12th में बहुत अच्छे कंसेप्चुअल नॉलेज तुम्हारे पास है, तो बेसिकली तुम आराम से क्लियर कर लोगे 25 से 30 दिन के अंदर, है ना जी। चलो, ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में समझा देता हूं मैं आपको कि सबसे पहले आपका होगा फाउंडेशन का पेपर, अगर तुमने 12th क्लास कंप्लीट किया है तो। और अगर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाते हो तो ये आपको नहीं देना है ना। चलो, फाउंडेशन में आपके होंगे 4 पेपर्स, ठीक है। सबका जो वेटेज है 100 मार्क्स के होंगे, 100 100 100 100 ऐसे करके 400 मार्क्स के आपका टोटल पेपर होंगे। और इसमें एमसीक्यू आने वाला है, 100% एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 50-50 एमसीक्यूज होने वाले हैं, सब में 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रखना, चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप फाइनल में हो, आपको नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है ना जी। ये था मेरा फाउंडेशन का वेटेज वगैरह सब कुछ बताया। उसके बाद है इंटरमीडिएट की बात करता हूँ। इंटरमीडिएट में होते हैं आपके 2 ग्रुप। पहला ग्रुप है पेपर नंबर 5 6 7 8, मतलब ये लोग इस टाइप से लेते हैं, पेपर 1 2 3 4 यहाँ पे काउंट किया, उसके बाद पेपर 5 6 7 8 9 10 11 12, और जब अपन फाइनल में जाते हैं तो 13 14 15 16 17 18 19 20 ये सीक्वेंस में लेके जाते हैं, है ना जी। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें यहाँ पे बता दी। तो ग्रुप 1 की अगर मैं बात करता हूँ, पेपर 5 6 7 8, इसमें 4 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं, 4 पेपर हैं तो 400 मार्क्स के होने वाले हैं, है ना जी। ऐसा ही आपका ग्रुप 2 रहने वाला है, 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं, 4 पेपर हैं, 400 मार्क्स का ये भी होने वाला है। ऐसा ही सेम फाइनल में होता है कि भाई ग्रुप 3 है, इसको बोलेंगे ग्रुप 3 और इसको बोलेंगे ग्रुप 4। 4 पेपर है, 100 मार्क्स के होने वाले हैं, 400 मार्क्स का आएगा, है ना जी। और ऐसे ही आपका ग्रुप नंबर 4 है, 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, पेपर नंबर जो 8 है, मींस पेपर नंबर 20 चॉइस एनीवन, ये इलेक्टिव पेपर होता है। का मतलब ये होता है कि आप ये 3 पेपर में से कोई भी एक चूज कर सकते हो और दे सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक चूज करो और आपको देना है ना जी। ये आपके पास एक छोटी सी चॉइस मिलती है ना जी। और सीएमए फाइनल का पेपर हो या फिर सीएमए इंटर का पेपर हो, इसमें क्या होता है, 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लस 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है फाइनल में और इंटर में। और फाउंडेशन में मैंने आपको क्या बताया था, 100 मार्क्स का ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है ना मेरे दोस्त। अब आओ थोड़ी सी और डिटेल में मैं बात करता हूँ। अब आप इंटरमीडिएट में अगर हो तो आप ग्रुप 1 अकेला दे सकते हो, या फिर चाहो बोथ ग्रुप एक साथ दे सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में कि भाई सबसे पहले ग्रुप 1 देना है उसके बाद आपको ग्रुप 2 देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो ग्रुप 2 पहले दे दो और बाद में आप ग्रुप 1 दे दो, या फिर आप चाहो दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहो तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो, है ना जी। और अगर मान के चलो दोनों ग्रुप अगर आपने एक साथ दिए हैं और आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया और ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको अगेन दोबारा से ग्रुप 1 देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फिर ग्रुप 2 ही देना होगा, है ना जी। ये था आपका एग्जाम्स के रिगार्डिंग डिटेल। अब मैं बात करता हूं भाई पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है। आ जाओ, पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने हैं, मतलब 100 मार्क्स के होने वाले हैं। इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट है 40 मार्क्स उसमें चाहिए, अगर 39 आता है तो आप फेल है,
और एग्रीगेट मतलब टोटल, अगर मैं एक ग्रुप की टोटल बात करता हूँ, 400 मार्क का आपका एक ग्रुप है, तो एग्रीगेट में 50% चाहिए। एग्जाम्पल भी देता हूं मेरे दोस्त, रुको जरा, मैं फाउंडेशन की ही बात कर ले रहा हूं। फाउंडेशन में अगर आप खड़े हुए हैं, फाउंडेशन में इसमें 40 चाहिए मिनिमम, 40 40 40 40, चारों पेपर में 40 40 40 चाहिए, ठीक है। 40 40 40 और 40, और टोटल में इनको 200 चाहिए, मींस 50% एग्रीगेट चाहिए, मींस 200 मार्क्स यहाँ पर चाहिए एनी हाउ, और इंडिविजुअली 40 40 आना चाहिए मिनिमम। ओके, ऐसे ही आपका इंटर का भी रहेगा और ऐसे ही आपका फाइनल का रहेगा कि भाई टोटल एग्रीगेट 400 नंबर का है तो मिनिमम आपको 200 मार्क्स चाहिए होगा, और इंडिविजुअली 40 40 40 40 चाहिए। दैट मीन्स आपका एक पेपर में 40 आ गया, दूसरे में आपको कितना 60 आ गया, तीसरे में कितना आ गया 40 आ गया। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 140 आ गया। अपने को कितना चाहिए यहाँ पे 60 मार्क्स और चाहिए पड़ेगा, क्योंकि अपने को कितना चाहिए मिनिमम 200 मार्क्स है ना। एग्रीगेट अपने को 200 नंबर चाहिए, दैट मीन्स 50% मार्क्स चाहिए एक ग्रुप के अंदर, तो 200 नंबर चाहिए, तो और मिनिमम 40 40 चाहिए, तो यहाँ पे 40 से तो ज्यादा है, तो इजीली आप पास हो गए, है ना जी। एक चीज ये है। और अब दूसरी चीज बताता हूं इंटर के लिए और फाइनल के लिए, कि अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो, क्या देते हो मेरे दोस्त, दोनों ग्रुप अगर आप एक साथ देते हो, दैट मींस 800 मार्क्स के आपके पेपर होने वाले हैं। कितने मार्क्स के, 800 मार्क्स के आपके पेपर होने वाले हैं। अब 800 मार्क्स के होंगे, टोटल है 800 मार्क्स, तो इसमें आपको 400 मार्क्स चाहिए होगा, है ना, और इंडिविजुअल 40 40 तो चाहिए होगा। तो एक बेनिफिट क्या मिलता है, अगर ग्रुप 1 में मिनिमम 200 चाहिए और मैं बोलता हूँ 180 आया है, और ग्रुप 2 में 220 आया हुआ है, दैट मींस, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होता है भाई 400 होता है, तो ये एग्रीगेट आपको पास माना जाएगा। ये एक बेनिफिट होता है, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो ये एक बेनिफिट है कि भाई फर्स्ट ग्रुप में एग्रीगेट अगर आपका कम आया है और सेकंड ग्रुप में एग्रीगेट आपका ज्यादा आया है, तो इन दोनों को क्लब कर लिया जाएगा और ओवरऑल देखेंगे कि कितना आया। ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 400 मार्क्स आता है, तो आप पास माने जाओगे। ये एक बेनिफिट मिलता है दो ग्रुप एक साथ देने का। सेम चीज सेम क्राइटेरिया फाइनल में भी लगता है कि अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो दोनों का जो एग्रीगेट है, टोटल है फर्स्ट ग्रुप का टोटल और सेकंड ग्रुप का टोटल, एग्रीगेट करके चेक करेंगे कि 400 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे, है ना जी। और एक और चीज, अगर तुम ग्रुप 1 में मान के चलो 200 मार्क्स आ गए, तुम पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप 2 में 150 180 है, तो आप ग्रुप 2 में फेल है ना, तो आपको ग्रुप 2 देना पड़ेगा। ग्रुप 1 अगर आप एक बार पास हो गए तो आपको फिर देने की रिक्वायरमेंट, है ना जी। ये था हमारा पासिंग क्राइटेरिया। ओके, इंडिविजुअल 40% चाहिए, एग्रीगेट 50% चाहिए। अब एक एग्जेम्पशन का भी क्राइटेरिया होता है। एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया क्या होता है, किसी भी पेपर में 60 मार्क या उससे ऊपर आते हैं, इंटर में बात कर रहा हूं और फाइनल में बात कर रहा हूं, कि किसी भी पेपर में अगर आपके 60 प्लस आ जाते हैं तो वो पेपर आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ऐसा माना जाता है उस पेपर में आप एग्जेम्प्ट हो चुके हैं, अब वो पेपर आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना जी। और सुनना, इसके भी कुछ कुछ कंडीशन है। क्या बोला गया है कि अगर तुम्हारे 60 प्लस मार्क्स एक सब्जेक्ट में आ गए, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं अगर 40 मार्क्स से कम आते हैं, 40 मार्क्स, बाकी के जो भी सब्जेक्ट हैं, लाइक सीएमए इंटर का अगर मैं ग्रुप लेता हूं उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों में एक में तो आपके 60 आ गए, बाकी 3 सब्जेक्ट में अगर आपके 40 या फिर 40 प्लस से ऊपर जाते हैं, तो अगर मान के चलो आपके 60 मार्क्स आए हुए हैं, तो अपन जब एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे तो इस सब्जेक्ट के हम 60 मार्क मान लेंगे कि हाँ भाई आपके 60 आए हैं। लेकिन अगर आपके बाकी के सब्जेक्ट में ग्रुप 1 का अगर 4 पेपर था, 4 में से एक भी पेपर में अगर 39 मार्क्स रह गए, तो इनका माना जाएगा कि ये जो 60 आया था ना, इसको उठा के कर दिया जाएगा 50 एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं तुमको। अगर तुम ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 1 में भाई कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। लेट सपोज करो लॉ के अंदर किसी स्टूडेंट के 70 मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको ये पेपर देना है, ये पेपर देना है, ये पेपर देना है। अगर स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, 40 40 और 40, ठीक है, तीनों में 40 40 40 आ चुके हैं, तो ये कैलकुलेट करो कितना होगा,
190 हो रहा है। कैसे होगा? 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस ये 70, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए, तो ये होता है अपना 190। दैट मीन्स ये फिर से फेल हो गया। अपन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलो इसको 50 कर देते हैं। ये अपना हो गया 50। अब इसको कैलकुलेट करो कितना होगा, ये होगा अपना 200 मार्क, है ना। एक बार आप कैलकुलेट करो, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये टोटल 200 मार्क हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला अपन 70 अपन एग्रीगेट के लिए अपन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बंदा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट के यहाँ पे कितने मार्क्स आया, 39 मार्क्स आया। कितना आया भाई? 39 मार्क्स आया। और यहाँ पे इसका कितना आया भाई? 70 मार्क्स आया, ठीक है। अब जो ये बंदा नेक्स्ट अटेम्प्ट अब देगा, क्या देगा? अब ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देगा, क्योंकि एक बंदे के 39 आए हैं और उसी में इसका 70 आया हुआ है सेकंड पेपर में, और लेकिन ये पहले में इसका क्या 39 आया हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट बार पेपर देगा तो इसको अपन उठा के कर देंगे 50। ये इनका रूल है कि अगर आप एग्जेम्प्ट करते हो, ये एग्जेम्प्ट ही हुआ, 70 मार्क आया, दैट मीन्स एग्जेम्प्ट हुआ, इसने एग्जेम्पशन क्लेम किया हुआ है। लेकिन इसका जो मार्क्स थे वो 40 से कम थे इस अटेम्प्ट में, एक भी पेपर में। तो इसको क्या है, अपन जब नेक्स्ट टाइम ये पेपर देगा तो अपन 50 कंसीडर करेंगे जब अपन एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे होंगे, है ना जी। आई होप आपको ये चीज समझ आई। अगर आपको डाउट है कुछ भी तो आप, मेरा नंबर है 7999993161, इस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, है ना जी। चलो आओ, ये एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा अब मैं आपको रोड मैप बताता हूँ कि कैसे आपके पेपर्स होंगे, क्या क्या रोड मैप है ना जी। आ जाओ। चलो सबसे पहले आपको रोड मैप मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप 12th क्लास क्लियर करके आते हैं तो। उसके बाद होगी आपकी स्किल ट्रेनिंग 140 आवर्स की। आपने फाउंडेशन क्लियर किया, अब आप एलिजिबल है इंटर के लिए, ठीक है। आप एलिजिबल है इंटर के लिए, तो आप चाहो तो आप इंटर का एक ग्रुप दे सकते हो आराम से, है ना, या फिर आप चाहो बोथ ग्रुप एक साथ दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन 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 इन्होंने बोला है कि जो स्किल ट्रेनिंग है, जब आप इंटर का एग्जाम क्लियर करके जाओ तो उससे पहले आपकी स्किल ट्रेनिंग 140 आवर्स की होती है, इंस्टीट्यूट ही कराती है, वो आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए फाइनल इंटर का एग्जाम क्लियर करने से पहले। दैट मींस आप चाहो सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करो, उसके बाद स्किल ट्रेनिंग आप कर लो 140 आवर्स की, उसके बाद आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो या फिर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा सकते हो इंटर के लिए। या फिर आपके लिए एक और ऑप्शन है कि आप कोई भी एक सिंगल ग्रुप दे दो, फर्स्ट ग्रुप दे दो या फिर सेकंड ग्रुप दे दो, क्लियर किया उसके बाद आप स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आप दूसरा ग्रुप दे सकते हो। ऐसा इनका रिक्वायरमेंट है कि जब आप फाइनल में जाओ, आपका जो एग्जाम क्लियर होगा इंटर का, उससे पहले आपकी स्किल ट्रेनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो आप एक ग्रुप दे दो, उसके बाद स्किल ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप नेक्स्ट ग्रुप के लिए आप अप्लाई करो, उसमें पास हो, उसके बाद आप फाइनल में जा सकते हो, है ना जी। जब आप क्लियर कर लोगे चीजें, उसके बाद आप आओगे फाइनल में। फाइनल में जैसे ही आओगे, एक छोटी सी 7 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी, आईओपीटी करके ट्रेनिंग होगी, इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट कराएगी, वो आप क्लियर करो। उसके बाद आपकी आएगी 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी आर्टिकलशिप, या फिर आप इंटर्नशिप भी बोल सकते हो। आप सीएमए के अंडर में कर सकते हो, सीए के अंडर में कर सकते हो, या पे कुछ कुछ एग्जेम्पशंस भी है कि अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हो, उसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आप वहां पे जॉब करते हो, कुछ कुछ जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करके, तो मान लिया जाएगा 15 मंथ आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। आप उसके बाद दे सकते हो फाइनल का एग्जामिनेशन, सीएमए फाइनल। फाइनल में भी सेम है, आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो या फिर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके भी आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी सुनना, इंटर की जैसे ट्रेनिंग की मैंने जो क्राइटेरिया बताया, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगता है कि आप चाहो फाइनल का पेपर देने से पहले 15 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप ग्रुप्स के लिए जा सकते हो, या फिर आप चाहो एक कोई भी ग्रुप दे लो, फाइनल का कोई एक ग्रुप दे लो, उसके बाद आप 15 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आप सेकंड ग्रुप के लिए जा सकते हो। या फिर अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले 15 मंथ का ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। इनका बेसिकली कहने का मतलब है, जब आप सीएमए फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लो दोनों ग्रुप, तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए उससे पहले, है ना। जब आपको एक ग्रुप क्लियर किया, उसका जब आप दूसरा ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे, जब आप पेपर देने जाओगे, उससे पहले 15 मंथ का ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना जी। यहां तक की पिक्चर आपको समझ आ गई होगी।
चलो आओ कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, फिर अपन बात करेंगे करियर ऑप्शंस के बारे में। फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है। तुम सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, इनकी फीस बहुत कम है इंडिया के अंदर। ओके, रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी आपकी 6,000 के अराउंड, ठीक है, और इंटर की फीस लगेगी आपकी 23,000 के अराउंड, और फाइनल की फीस लगेगी 25,000 के अराउंड। ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, जीएसटी वगैरह मिला के जो भी गड़बड़ है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ये मोटी मोटी फीस मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये आपका रजिस्ट्रेशन का फीस है। उसके बाद है आपका एग्जाम फॉर्म। फाउंडेशन का फॉर्म आएगा 1200 रुपीज का। उसके बाद इंटर की बात करते हो, दोनों ग्रुप अगर आप एक साथ देते हो तो 2400 रुपए लगेगा, और सिंगल सिंगल दोगे तो 1200 लगेगा। और फाइनल की बात करता हूं तो 2800 लगने वाला है फाइनल में बोथ ग्रुप के लिए। अगर आप सिंगल सिंगल करके देते हो तो 1400 ये एग्जाम की फीस लगने वाली है। दैट मीन्स फीस बहुत कम लगती है। और इसके साथ जब आप 15 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, या फिर अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां से भी आप इतनी अर्निंग कमा लोगे कि इंटर और फाइनल की फीस आप आराम से निकाल सको। अब लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, करियर के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अगर तुम सीएमए बन जाते हो तो तुम खुद का प्रैक्टिस डाल सकते हो, खुद का ऑफिस डाल सकते हो, या फिर तुम चाहो जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, और नॉन गवर्नमेंट में भी जाना चाहो तो आप नॉन गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हो। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप अपियर हो सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम होता है, सीएस के लिए एक यूपीएससी के एग्जाम्स हमारी गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप ये एग्जाम्स क्रैक करो, आपको ये पोस्ट आपको दे दी जाएगी। आईईएस की पोस्ट आपको दे दी जाएगी, आईआरएस की आपको पोस्ट दे दी जाएगी, आईएएस की पोस्ट दे दी जाएगी, और भी कुछ और भी पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। सीए के लिए अवेलेबल होता है और सीएमए के लिए वो अवेलेबल होता है कि आप एक बार सीए और सीएमए बन जाओ, उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दो, उसके बाद आपको पोस्ट मिल जाएंगी। दैट मीन्स गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव ले रही है इन चीजों के लिए। और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं, पीएसयूज में भी बहुत सारी वैकेंसी सीएमए के लिए निकलती हैं। तो करियर का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा खासा आप अमाउंट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल सा कोर्स है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, नॉलेज भी आपको मिलेगी, करियर के बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना जी। और सीएमए की जो डिग्री है पीजी डिग्री के बराबर माना गया है। दैट मीन्स आप इस सीएमए करो, उसके बाद पीएचडी भी आप कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कॉलेज में जाके प्रोफेसर बन सकते हो सीएमए की डिग्री दिखा के, है ना जी। और पैकेज की बात करता हूँ, लास्ट थिंग, सबसे पहली चीज सुनना, डिमांड डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। आपका जो पैकेज है आपकी स्किल्स, आपकी हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। चाहे आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, कुछ भी करो, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है ना तो दोस्त पैकेज अच्छा आप नहीं ले पाओगे। स्किल्स अच्छी है तो बहुत अच्छा खासा पैकेज आप निकाल लोगे। अब बात करता हूं मैं एवरेज पैकेज की। एवरेज पैकेज 10 एलपीए तक गया हुआ है कि कम से कम 10 लाख रुपए इंसान निकाल लेगा, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं, इंसान के स्किल पर डिपेंड करता है, बट हाँ नॉमिनली देखा गया 20-25 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। तो इंडिया में एवरेज पैकेज 10 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 20 से 25 लाख जाता है। और लोअर पैकेज की अगर मैं बात करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम कितना मिलेगा वो आपकी स्किल पर डिपेंड करेगा। मिनिमम भी बोलूं 5 लाख 6 लाख इतना तो इंसान निकाल लेगा थोड़ी बहुत, अगर उसके अंदर स्किल है और उसने सीएमए किया हुआ है तो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी सीएमए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।